भगवान श्री राम ने भारत की चेतना को, राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए, राष्ट्र की शक्ति को जगाने के लिए इन तीनों स्थानों पर सघन साधनाएं की और एक स्थल उन्होंने चित्रकूट का चयन किया। चित्त शुद्धि के लिए, भारत की चेतना की पावनता के लिए, उन्नयन के लिए जो प्रक्रिया भगवान श्री राम ने संपन्न की, इस चित्रकूट क्षेत्र में अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, अगर व्यक्तिगत साधना की बात कही जाए, आत्मिक उन्नति और उत्कर्ष की बात कही जाए, तो व्यक्ति को, मनुष्य को अपना खुद का पहले चित्त शुद्ध करना चाहिए। तो जो चित्त को शुद्ध कर लेता है, हमने इसलिए कहा कि सामूहिक चित्त की साधना करने का प्रयास भगवान करते हैं, ईश्वर के अवतार करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, व्यक्तिगत चित्त को जो शुद्ध कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, चित्रकूट चित्त चारू, चित्रकूट ही सुंदर चित्त है। अगर चित्रकूट को समझ ले, चित्त को समझ ले, चित्रकूट और चित्त का बड़ा गहरा संबंध है। चित्रकूट के तीर्थ क्षेत्र की शुरुआत का आरंभ भरतकूप से होता है। भरतकूप इसके लिए एक तरीके से कर्मकूप है। जब तक हम शुभ कर्मों का संचय नहीं करते, विसर्जन नहीं करते, तब तक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते। पतंजलि कहते हैं, चित्त में एक स्थान का बताते हैं, एक जगह एक शब्द देते हैं, कर्माशय। भरतकूप समझे कि कर्माशय है। कहते हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये साधन पाद यानी द्वितीय अध्याय का 12वां सूत्र है। कहते हैं कर्म जो है क्लेश मूलक, उसकी जड़, इनका मूल क्लेशों में है कर्म का। कर्माशय में कर्म इकट्ठा होते हैं और कहते हैं दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट यानी कि वर्तमान जो दिखाई देता है और अदृष्ट यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है, उनके दोनों प्रकार के जन्मों में भोग जाता है। यानी कि कर्माशय में जो कुछ हमने संचय किया, इकट्ठा किया और जो इकट्ठा हो चुका है वो हमें भोगना पड़ेगा। कैसे? महर्षि पतंजलि कहते हैं, सती मूले त द्विपाको जात्यायुर भोगा। यह साधनपाद द्वितीय अध्याय का 13वां सूत्र है। तो 3 तरह के भोग बनते हैं। कैसे बनते हैं? मूल के विद्यमान रहने तक, जब तक उस कर्म का मूल है, क्लेश है, तब तक तद द्विपाको, उस कर्माशय का परिणाम, उसका भोग, उसका परिपाक होने पर क्या होता है? जाति। जाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वाली जाति नहीं, जाति यानी जन्म जाति से शब्द बना जातक। कहते हैं जातक की कुंडली, ज्योतिष में शब्द है जातक। अमुक जातक की कुंडली ये कहती है। जातक कौन? जिसने जन्म लिया। जात कर्म यानी जन्म लेने पर जो संस्कार होता है उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो जात से जातक यानी कि जन्म लिया, जिसने जन्म लेने वाला। जात यानी जन्म की प्रक्रिया, जाति यानी कि जहाँ पर जन्म हुआ। इस तरह से जाति शब्द का निर्माण हुआ। कहते हैं कि जन्म मिलता है और आयु मिलती है और भोग बनता है। क्या भोग? सुख और दुख हमारे जीवन में जो होते हैं, ये किसके कारण होता है? ये कर्माशय के कारण होता है। अब कर्म की प्रक्रिया, कर्म की बात, कर्म करते हैं हम, संग्रह होता है इसका चित्त में। कैसे? किस विधि से? तो हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं बाहर, वो चित्त में कैसे पहुंच जाते हैं और समय पर परिपाक होने पर परिणाम कैसे मिलता है, इस प्रक्रिया को समझ लेना बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है। भगवान कहते हैं गीता में, नहीं कश्यपि क्षणमपि जात्य कर्म कृत। किसी भी क्षण में, किसी भी पल में कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम करते ही हैं, हम कर्म करते ही करते हैं। कुछ न कुछ करेंगे, बैठ नहीं सकते, शांत नहीं हो सकते, मन हमारा मौन नहीं हो सकता। कुछ न कुछ सोचेगा, कुछ न कुछ करेगा, कुछ न कुछ करता ही रहेगा। ये कुछ करने के पीछे क्या कारण होता है? हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारी कल्पना, हमारे पूर्व अर्जित संस्कार हमें प्रेरित करते हैं। परिस्थिति और मनस्थिति मिल करके कर्म में परिवर्तित होते हैं। परिस्थिति और मनस्थिति के मेल का परिणाम होता है कर्म। परिस्थिति में कुछ ऐसा है और मनस्थिति में कुछ ऐसा है जो हमें हिलाता डुलाता रहता है, हमारे अंदर हलचल पैदा करता है। मनस्थिति में हम किसी को देखते हैं तो उससे मिलने का मन करता है, किसी को देखते हैं तो उससे दूर जाने का मन करता है। हमारा जहाँ तालमेल बैठता है, मन का जहाँ तालमेल बैठता है, वहाँ हम संबंध बनाते हैं। हमारा तालमेल नहीं बैठता तो हम वहाँ संबंध नहीं बनाते। तो मन में जो चीज़ें हमें प्रिय लगती है, वही चीज़ें दूसरे को अप्रिय भी लग सकती हैं।